हे गाइस, वेलकम बैक टू शुरू अनफिल्टर लाइफ कॉर्पोरेट, नो फिल्टर नो फेक मोटिवेशन। तो मेरा नाम श्रुति है। मैंने विप्रो एनजी ट्रेनिंग खुद करी है। अगर आपका भी LOI आ गया है या प्री स्किल ट्रेनिंग का ईमेल आया है तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। जब विप्रो आपको अपने तरफ से LOI भेज देता है, इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद विप्रो एक एनजी ट्रेनिंग कराता है जिसमें वो मेक श्योर करता है कि आपको वो सब कुछ इक्विप करे, कि वो सब कुछ आपको कॉर्पोरेट स्किल्स एंड जितनी भी इनिशियल रिक्वायरमेंट एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए आपको चाहिए वो आपको उसमें फिट इन कर दे। जिसमें टाइमिंग होती है मोस्टली 8 to 6। मेरा तो यही टाइमिंग था और बैचेस का डिफरेंट होता है। अब गाइज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू मिस आउट द थिंग जो मैंने मिस किया है। तो द थिंग इज़ कि 8 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद मैं थोड़े बहुत नोट्स बनाती थी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ पूरा लिख पाओ, लेकिन हाँ, मैं जितना हो सकता था स्टेप्स करती थी, नोट्स बनाती थी एंड ऑल, ताकि वो मेरे दिमाग में घुसे। मुझे पता था कि मेरे नोट्स कोई नहीं देखने आ रहा है, बट आई जस्ट हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। उसके बाद गाइज सबसे मेन चीज़ होता है 2-2 हफ्ते में, एक हफ्ते में माइलस्टोन होती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो द थिंग इज़ कि सेकंड या थर्ड माइलस्टोन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे मार्क्स बहुत बिलो चले गए थे। आई वॉज लाइक कि मैंने क्लियर नहीं किया था। एंड ये ट्रू है कि सेकंड या थर्ड माइलस्टोन था, मुझे अच्छे से नहीं याद है, उसमें मेरे मार्क्स बहुत बिलो थे। मुझे याद है वो एक मैम थी बिनो रॉय करके, वो आई और उन्होंने मेरा नाम कॉल आउट किया, श्रुति पांडे आपके मार्क्स बिलो द रिक्वायरमेंट है। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि भाई मैंने इतनी तैयारी करी, इतनी पढ़ाई करी क्या। एंड मैं रोने लगी, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैं ट्रेनिंग में ही रोने लगी। तो फिर मैंने अपने फिर मेरे ट्रेनर ने बोला कि श्रुति वाई आर यू क्राइंग एंड मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप थोड़ा शांत रहो, अभी आप समझ नहीं रहे हो क्या मैटर है। तो द थिंग वॉज कि अगर आप एक बार माइलस्टोन में मान लो फेल हो भी गए तो वो सेकंड चांस भी देते हैं कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। लेकिन आप सेकंड में भी फेल हो गए, आप थर्ड में भी फेल हो गए, फिर तो आपको वो धीरे से क्विट कर देते हैं। तो थिंग इज़ कि मुझे फिर से सेकंड चांस मिला माइलस्टोन में और फिर मैंने क्लियर किया और उसके बाद आगे मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन उसके बाद से ट्रेनर वॉज लाइक कि नहीं श्रुति पढ़ती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया था तो ट्रेनर को लग रहा था कि हाँ ये सच में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, ये जॉब चाहती है, इसको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है। तो इसलिए उस टाइम पे मेरे ट्रेनर ने मेरी साइड ली थी। अगर गाइज मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती एंड मैं पूरे टाइम ऑफ टाइम होती, मेरा ट्रेनर से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो वो लिटरली मेरे लिए कुछ भी नहीं बोलते। तो द थिंग वॉज कि उसके बाद कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है जिसका मैंने एक और एनजी ट्रेनिंग का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब कुछ बताया। अगर इसमें मैं बताऊंगी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे और माइलस्टोन पे कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कंक्लूड करना बहुत हार्ड है। इसे करके मेरा जो था वो सीन हुआ था। आफ्टर डैट मैंने क्लियर किया था, मैंने उनको थैंक यू बोला था। मतलब मेरे ट्रेनर वॉज द बेस्ट ट्रेनर फॉर मी। उस टाइम मुझे किसी भी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। एंड मुझे याद है जब मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था और उसके बाद मुझे पता चला था कि इसके बाद एनजी ट्रेनिंग होनी है, तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड गाइज। मतलब मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी सब यही बोल रहे थे कि एनजी ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो गए तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा। एंड ये बात सच है कि अगर आप फेल हो गए तो आप ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो। बट द थिंग इज़ कि इतना भी हार्ड नहीं होता। लोग बहुत ही हार्ड बता देते हैं कि जैसे कि आप माइलस्टोन क्लियर कर ही नहीं सकते, आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। द थिंग इज़ कि अगर आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हो, रेगुलरली बेस पे क्लास कर रहे हो, असेसमेंट दे रहे हो, कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, तो आप एकदम आराम से ये चीज़ कर लोगे, ये ट्रेनिंग क्लियर। तो द थिंग वॉज कि जो लोग सीरियसली लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, वो आसानी से क्लियर कर लेते हैं। जो लोग चिल कर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अरे अभी तो इतने दिन बाकी है, कर लेंगे, अभी तो इतने दिन बाकी है, कर लेंगे, टेस्ट होगा तब पढ़ेंगे, उन लोगों का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। तो आप प्लीज़ इसको सीरियसली 40 दिन ही तो सीरियस रहना है भाई। कौन सा आपको बोल रहा है कि अरे नहीं 3-4 साल आपको सीरियस ही रहना है, ऐसा नहीं है। 40 दिन सीरियस रहो, फिर आप आराम से अपनी जॉब पकड़ो, अपना चिल करो। जॉब पे भी तो चिल ही कर रहे हो। एंड अगर आप विप्रो, सिम, विम्स या वेस या किसी भी प्रोग्राम से हो, आप कहीं पर भी कोई डाउट में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज। आई विश कि सबका एनजी ट्रेनिंग क्लियर हो जाए एंड सब ही जल्दी से ऑनबोर्ड हो जाओ, सभी देखने को मिलो मुझे मेरे ऑफिस में। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।